जिंदगी की नई शुरुआत राजीव के साथ। दिव्यराज की मन की बात। दिव्यराज मेरा स्टूडेंट रहा है, आज एनआईटी गोवा में है और अभी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में है। आज ये सफल है। आज इसके ज़रिए हम दूसरे स्टूडेंट को कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि ऐसे होनहार, ऐसे तेज स्टूडेंट जिसने अपनी सफलता के लिए ना जाने क्या क्या किया। तो आज हम जानेंगे दिव्यराज से, दिव्यराज की जीवन से जुड़ी हर बातें, दिव्यराज की मन की बात। हेलो दिव्यराज। नमस्ते सर। आज हम दूसरे स्टूडेंट को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है और एक अच्छे गाइडेंस के साथ पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और हम सफल जब होते हैं तो सफलता का जो फल होता है, जिसे हम खा करके मज़ा लेते हैं, वो आज हम दिव्यराज से जानेंगे। कुछ मेरे मन में सवाल हैं जिसको सुनकर आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी और आप कुछ सीख सकेंगे। दिव्यराज, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है। जी सर। आप आपके बारे में और आपके परिवार के बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद सर। सर, मेरा पूरा नाम दिव्यराज सी राजसी सोलंकी है। मैं एक छोटे से यूटी दादरा एंड नगर हवेली से बिलोंग करता हूँ, स्पेसिफिकली उसके एक छोटे से गांव नरोली से। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत हम्बल है एज सच, एंड currently I am at National Institute of Technology Goa in Electrical and Electronics branch. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और आज आपको बड़ा सुकून महसूस होता होगा क्योंकि मैंने देखा है कि 12th तक आप काफ़ी परेशान रहे हैं। जब तक आपकी जेई की परीक्षा ख़त्म नहीं हो गई और जब तक रिज़ल्ट नहीं आ गया तब तक आप थोड़ा परेशान रहे हैं। आज आप जहाँ हैं वहाँ पहुँचने के लिए कैसे प्रेरणा मिली? सर, प्रेरणा का पहला ज़रिया तो मेरी क्यूरियोसिटी थी, और फिर जैसे आपको पता होगा, आप हमारे घर आए थे हमारे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट लेके, तब आपने जो जिज्ञासा हम में जगाई कि साइंस एक बहुत अच्छी फील्ड है, ये करनी चाहिए। फाउंडेशन में आके क्या करना चाहिए? हाँ। उस मैंने फाउंडेशन के बारे में बताया था। हाँ, आपकी गाइडेंस और इन सब ने हमें प्रेरित किया कि इंजीनियरिंग इज़ वेरी बड़ा मुश्किल हो रहा था आपके पेरेंट्स को बताना, समझाना कि भाई इतना दूर कैसे जाएगा लड़का। यहाँ से सिलवासा, एक्चुअली नरोली में से सिलवासा जाने के लिए थोड़ा डिस्टेंस है। तो उस समय में जब दिव्यराज पढ़ रहा था तो उस समय में उतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी कि मतलब ऑटो, अकेला सिंगल स्टूडेंट। मेरे को लगता है कि तुम अकेले थे। बाद मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग इज बेस्ड ऑन रिलेटिवली बेस्ड ऑन मैथ्स, सो आई थॉट कि इट्स बेटर टू परस्यू इंजीनियरिंग। तो इसलिए तुमने फिर उसकी तरफ कदम रखा। आपके स्कूल लाइफ कैसी रही? या सर, स्कूल लाइफ काफ़ी दिलचस्प रही है। वैसे तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक से दूसरे स्कूल ज़्यादा जाना नहीं पड़ा। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा स्कूल है, BAP स्वामीनारायण विद्या मंदिर, विच इज़ वेरी अकेडमिकली फोकस्ड। यस सर। सो वहाँ पे मैं 14 साल अपनी स्कूलिंग की, फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th इन द फर्स्ट टू प्राइमरीज। दैट हैज़ बीन द 14 years ऑफ माई जर्नी। बहुत ही अच्छा रहा आपका स्कूलिंग। 12th के बाद आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे, कब सोचा? या सर, सो 12th के बाद क्या करना है और कैसे करना है, ये सोचने में कम से कम 2 साल लग गए थे। ओके। 9th स्टैंडर्ड में हम जुड़े। हाँ। गोपीनाथ क्लासेस, और आपसे भी हमारा मिलाप हुआ। उसके बाद पता चला कि अच्छा, दुनिया काफ़ी सीमित नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्या करना चाहिए, क्या बेहतरीन ऑप्शन है। वहाँ मतलब खुलने लगा हम खुलने लगे। फिर हमें पता चला कि ये एक इंटरेस्टिंग फील्ड है, ये हमें परस्यू करनी चाहिए, एंड दैट्स हाउ आई केम अप विद। पढ़ने में आप बहुत अच्छे थे, तो क्या ऐसा करते थे जिसकी वजह से हमेशा अच्छा करते थे? सर, सबसे पहले अच्छा करने का मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी कारण है जिज्ञासा।
किसी भी आप सब्जेक्ट सीखने की पूरी सीखना, कोशिश, चाह था आपके चाह अंदर, था। चाह था सीखने का, चाह सबसे था। पहले तो चाह थी। ओके। दूसरा था कि हमारा जो ग्रुप था फाउंडेशन हाँ, का, हाँ। वो इतने अच्छे बच्चों का था कि वी यूज्ड टू हेल्प ईच आपस में डिस्कस करते हाँ, थे। और सर वो चाह पूरी करने के लिए भी हमारे पास ऐसे ऐसे सर्स थे कि दे पूछिए हेल्प मत। अस अ लॉट। या ओके। किसी के साथ आपका कंपटीशन रहा है? हाँ सर, कंपटीशन तो ज़रूरी है और हमेशा होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग क्या गलती कर देते हैं, दे compete with someone else, but the first thing is compete आप with yourself. Yes. मतलब खुद से पहले कंपटीशन करिए। Yeah. अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं तो सबसे पहले खुद से कंपटीशन करिए, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में Yes sir. आपने जज किया कि किस तरीके से खुद को सफल बनाना है। Yes, sir. तो जब तक आप दूसरों को रीड नहीं करेंगे तब तक आप नहीं नहीं आगे कर नहीं सकते बढ़ हैं। तो आपका किन किन लोगों से कंपटीशन रहा है? सर सबसे पहले एक तो खुद से रहा है। रहा है और हम 5 जन जो थे फाउंडेशन के, उनसे रहा है। उनसे रहा है, कभी कभी सर से रहा है। अच्छा। ओके। और फिर ऑल ओवर इंडिया में जब All आपको over. एग्जाम लिखना था तब रहा है। ठीक है। जेई की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? सर जेई की तैयारी मेरे हिसाब से कम 4 साल तो चाहिए ही चाहिए। आपको उसमें लगानी ही पड़ेगी। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम 9th एंड प्लान फ्रॉम 8th, क्योंकि वो एक फाउंडेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं तो नो डाउट आपको ये फील हो रहा होगा कि 11th 12th इनका बेसिक था। Yes. क्योंकि 11th 12th इन्होंने बहुत अच्छे से अच्छा टाइम दिया 11th 12th को। वैसे तो इन्होंने 9th 10th 11th 12th को टाइम दिया, जिसकी वजह से आज इंजीनियरिंग कॉलेज में इनको कुछ परेशानी नहीं हो रही है। जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ ये हमारा स्टडी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई करने के क्या तरीके होने चाहिए। क्योंकि देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टडी बहुत रिलैक्स मोड में करते हैं, बहुत आराम से, कोई सिस्टम नहीं है, मतलब अनसिस्टमैटिक तरीके से स्टडी को करते हैं और बाद में फ्लॉप की तरफ चले जाते हैं। तो क्या सिस्टम होना चाहिए, मतलब क्या तरीका होना चाहिए पढ़ाई करने का? सर मेरे विश्वास में पढ़ाई का सबसे बेहतरीन तरीका है वो है कंटिन्यूस पढ़ाई। मतलब इट्स नॉट आप ब्रेक नहीं ले सकते बीच में, या इफ़ यू गेट बोर्ड विथ वन सब्जेक्ट यू कैन चेंज द सब्जेक्ट बट नेवर स्टॉप लर्निंग शुड बी कंटिन्यूस एंड इट शुड बी इवेल्युएटेड। मतलब कंटिन्यूस टेस्ट्स लेना, खुद को टेस्ट करना कि हाँ आप जो पढ़ रहे हैं उसको टेस्ट फॉर्मेट में लाना। हाँ, फॉर एग्जांपल सर मान लीजिए कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है, आप कॉन्फिडेंस में आ गए कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा ये, बट आपने जब पेपर सॉल्व किया आपको पता चला कि आपको उस कॉन्सेप्ट में ये एक छोटी चीज़ पता ही नहीं थी। सो यू गेट टू लर्न न्यू। पता लगेगा कि मतलब आप किस तरीके से हैं। पहले भी मैंने दूसरे स्टूडेंट को ये बताया और आज आप भी ये बता रहे हैं कि आपके स्टडी का जो आपने शेड्यूल बना रखा है वहाँ टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जो पढ़ते हैं, किसी चैप्टर को पढ़ा, आपका यही कहने का मतलब है कि किसी चैप्टर को पढ़ा तो फिर उसके लिए खुद सेल्फ टेस्ट, मतलब आप खुद से टेस्ट ले सकते चाहिए। हैं। हाँ, ओके। जेई की तैयारी कैसे और किस तरीके से करनी चाहिए? सर जेई की तैयारी डिपेंड करती है कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस के एग्जाम्स, सो सर आई थिंक कि बेसिक फॉर्मूला लर्निंग इज लाइक द की पार्ट ऑफ मेंस, वेयर एज इन एडवांस आई पर्सनली फील कि रोट लर्निंग ऑफ फॉर्मूला वोंट हेल्प यू। Understanding the concept and understanding it well so that to the level that no one understands it will give you an edge in advance, whereas means I guess many of the people can clear it by just learning the formulas. तो मतलब जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए क्या करना चाहिए? सर दोनों अगर दोनों करना है तो क्या करना चाहिए? हाँ सर, दोनों करना है तो इट्स लाइक सबसे आसान तरीका होगा कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन इट। ऐसा नहीं कि हाँ अरे यार मैंने ये पढ़ लिया है बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, दैट वोंट हेल्प यू। लर्निंग द कॉन्सेप्ट एंड बीइंग कॉन्फिडेंट इन इट इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं। यस सर। जेई के एग्जाम सर पर हो, समय कम हो तो पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए? क्या करना चाहिए स्टूडेंट को
जब समय बहुत ही कम हो, जैसे कि अभी इसी साल की अगर बात करें, Yes, sir. आपने देखा होगा जैसे इस साल के भी जेई के डेट शीट्स आ गए हैं और 30, 32, 35 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम को। तो क्या एजेंडा होना चाहिए स्टूडेंट का, किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए उनका? सर दिस इज़ व्हाट, मतलब ये जो हम करते थे वो मैं बता हाँ दूंगा। आप बताइए। हाँ सर, तो हम सबसे पहले देखते थे कि एक सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल मैथ, कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट बनाते थे हम, एंड देन वी यूज्ड टू क्रॉस आउट द कॉन्सेप्ट्स जो हो कंप्लीटली हो गए हमें, जिन्हें हमें रीटच करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इससे क्या मिलता है हमें कि बची हुई लिस्ट मिल जाती है कि और एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हमने ये कर लिया है सर, ठीक है। एंड जो बची हुई लिस्ट मिलती है हमें, देन वी गो टू द PYQs और मे बी RYQs एंड सी कि किस कॉन्सेप्ट का कितना वेटेज है। जिस कॉन्सेप्ट का बहुत वेटेज है हम उन्हें लगाना चालू कर देते थे। कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे दिव्यराज के कहने का मतलब है कि PYQ मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं, जो 35 ईयर से चला आ रहा है, जो इन्होंने किया है, और इन्होंने RYQ भी किया है जो रिसेंट ईयर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि रिसेंट ईयर क्वेश्चंस जो हैं उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगा कि एग्ज़ाम को जब अटेम्प्ट बढ़ाया तो आपको उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। Yes, sir. जिसका प्रैक्टिस आपने भी किया है। आप आपकी पढ़ाई किस तरह करते थे और तरीका क्या था? ऐसा सब मेरी पर्सनल पढ़ाई, एक पढ़ाई होती है जो आप ग्रुप में करते हो कोचिंग पे, और एक पढ़ाई होती है जो आप एज पाने के लिए करते हो बाकी सब स्टूडेंट्स के ऊपर। सो हम कोचिंग से हम छूटते तकरीबन 8:30 को थे, 8:30-9 बजे हम घर पे आते थे, एंड 9:30 से लेके 12 बजे तक इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू माय पर्सनल स्टडीज़, जिसमें कंप्रेस नोट्स बनाना, फॉर्मूला शीट्स बनाना, फिजिक्स के फॉर एग्जांपल FBD डायग्राम्स एक्सेट्रा डायग्राम्स बनाना, फॉर्मूलेज लिखना, रिएक्शंस याद करना, दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू। ओके। तैयारी के दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपने कौन सी चुनौतियां एक्सेप्ट की और उसको आपने झेला? आपका सामना कौन सी चुनौतियों से हुआ? सर जो इसे 9th-10th स्टैंडर्ड की बात है कि तब आपका वो टूटता है, क्या बोलते हैं कि एक दृश्य टूटता है कि हाँ, कि नाउ यू आर एट द प्लेस कि जहाँ पे सब स्मार्ट है और आपको भी अब मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्मार्ट बनना है। या यू हैव टू वर्क हार्ड एट द पॉइंट। फर्स्ट वो चैलेंज था कि पहले तो चुनौती ये था कि आपको एक अच्छा कंपटीशन बैच मिला था, तो उसमें आपको बेस्ट देना था। और क्या चुनौतियां रही हैं? सर दूसरी चुनौती थी डिस्ट्रैक्शन और टाइम मैनेजमेंट। ओके। सो डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, तो उन्हें सबसे पहले सटाना, और फिर अपने दिन को प्लान करना, अपने पूरे दिन को कि हाँ इतना स्कूल, इतना कोचिंग, इतना प्राइवेट, इतना सेल्फ स्टडीज। सो दैट्स वो एक प्लानिंग भी एक बहुत बड़ा डे प्लानिंग भी बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, क्योंकि वो हर दिन बदलता है एंड यू हैव टू डू दैट एवरी डे। ऑल्सो मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन इज लाइक गुड। सबसे बड़ा चुनौती जो मेरे हिसाब से मैंने फेस किया है वाज मूविंग फ्रॉम नरोली टू सिलवासा ईच एंड एवरी डे, क्योंकि उस समय में क्योंकि बहुत फैसिलिटीज भी नहीं था और बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता था, क्योंकि आप अगर देखें तो 1.5 आवर्स उसी में वेस्ट हो जाता था। कई बार तो मैंने इसके लिए डांटा भी है। हाँ सर। कि भाई क्यों नहीं आते हो, और तुमने बताया कि भाई व्हीकल नहीं है सर, आने के लिए नहीं है। वैसे सिचुएशन में भी दिव्यराज आज सफल है। आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर, इसकी मदद से आपका क्या अभ्यास रहा? क्या आपको लगता है कि पिछले वर्ष के क्वेश्चंस अभ्यास करने से स्टूडेंट को मदद मिलती है? ऑफ कोर्स सर, मेरे हिसाब से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब अभी जैसे आप 10th में रहे होंगे तो आपने सैंपल पेपर्स तो किया होगा, नो डाउट। तो क्या इसका हेल्प स्टूडेंट को होता है? यस सर। या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जैसे उठा लिए आपने, सैंपल पेपर्स ले लिया, यस सर, तो इसका कितना मदद होता है स्टूडेंट्स को? सर बहुत ज़्यादा मदद होता है, क्योंकि सैंपल पेपर क्या होता है कि आपको हर कॉन्सेप्ट ऑन रैंडम मिल जाता है, क्वेश्चन रैंडमली मिल जाता है। तो उससे क्या कि आपका ऑन पॉइंट वो टेस्ट होता है, क्या बोलते हैं, नॉलेज टेस्ट होता है कि हाँ फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, एक इम्बैलेंस क्वेश्चन आ गया और कहीं डैम्पिंग आ गया, तो आपको ऑन पॉइंट आना चाहिए कि स्प्रिंग में डैम्पिंग क्या होता है वगैरह वगैरह। ऐसी कोई पुस्तक
जो आपको लगता है आपके जेई के तैयारी में मददगार रही हो? सर जेई की तैयारी में मुझे 2 पुस्तकें हैं जो अभी तक याद है और जो शायद मुझे अभी भी काम आती है। एक है आई ईरोडो और दूसरा है ग्रेवल। अब यस बताइए। ग्रेवल काफ़ी अच्छी किताबें हैं ये। मतलब ईरोडो बेसिकली सर्च जो है हमें एडवांस की तैयारी के लिए दिया करते थे, और अग्रवाल जो थी बीएस अग्रवाल, वो मैथ की काफ़ी एक अच्छी बुक है। ब्लैक बुक करके एक दूसरी बुक हुआ करती थी विच इज़ वेरी हेल्पफुल। आपकी इस तैयारी में आपके पढ़ाने वाले टीचर्स जिन्होंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाया, उनका कितना मदद रहा है आपके लिए? सर एज सच फैकल्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक बच्चे की तैयारी में। आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले थे मेरे टाइम। क्या आपको लगता है जेईई मेंस और एडवांस परीक्षा पास करने के लिए कोचिंग जरूरी है? आपको लगता है कोचिंग में स्टूडेंट की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलती है? हाँ सर, मेरे हिसाब से एक नॉर्मल बच्चे के लिए कोचिंग लेना एक बेहतर उपाय होगा अगर वो, क्योंकि सही गाइडेंस अगर चाहिए हाँ, तो काफ़ी अगर वो सीरियसली प्रिपेयर करना चाहता है तो इट्स बेटर टू हैव समवन कोच यू हु इज़ गाइडेड इन दैट फील्ड। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं पढ़ाने में, सो इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम देम एंड देयर एक्सपीरियंसेस। यू हैव बीन अ मेंटर टू अस। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट एबल टू फोकस और डिस्ट्रैक्शन और समथिंग, वी यूज्ड टू कंसल्ट यू एंड यू वुड गाइड अस। कभी मार्क्स कम आ गए या कुछ ऐसा हो गया तो बहुत डांटते थे धीरेराज को, मुझे याद है, बट उसने कर दिखाया है। अगला सवाल है, आपके बोर्ड परीक्षा और आपकी जेईई की परीक्षा दोनों एक साथ हो तो तैयारी कैसे करनी चाहिए? बहुत ही टफ सवाल है। आपकी बोर्ड परीक्षा और जेईई की तैयारी एक साथ कैसे करनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से कि जेईई तैयारी करते वक्त बहुत सारे बोर्ड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको उसी में मिल जाते हैं। मैं मानता हूँ कि जेईई का फॉर्मेट और बोर्ड्स का फॉर्मेट काफ़ी अलग है, बट मेरे हिसाब से सर जेईई की प्रिपरेशन करते हुए आपको बोर्ड्स के 70-75% टॉपिक्स उसी में मिल जाते हैं, कवर हो जाते हैं। और सर रही बात बोर्ड्स के बहुत लंबे क्वेश्चंस की और आंसर्स की, न्यूमेरिकल, क्योंकि जेईई में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो दोनों की तैयारियां तो अलग अलग तरीके से करनी होती है, लेकिन जेईई का तैयारी इज बेसिकली आप बोर्ड ही उठा रहे हो आप। Okay. मानता हूँ कि बहुत लंबे जो आंसर्स दोनों एनसीईआरटी से ही पढ़ना होता है। दोनों आंसर्स का लिखने का फॉर्मेट अलग है, लेकिन है तो सेम चीज़ है। तैयारी के दौरान खुद को कैसे तनाव मुक्त किए, टेंशन फ्री कैसे रखा खुद को? आपका शौक क्या है? आप कितनी बार उसका पीछा कर सकते हैं? यस सर, सबसे पहले तनाव मुक्त कैसे रखें अपने आप को। गुड सर, तनाव ज़रूरी होता है काफ़ी, मतलब स्ट्रेस, 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक जो आपको पुश करे और दूसरा जो आपको पीछे धकेले। तो जो आपको पुश कर रहा है कि हाँ कल एग्जाम है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो वो एक अच्छा स्ट्रेस है, जो तनाव ज़रूरी है। बट एक तनाव जो होता है कि आप कैसे करेंगे घबरा गए, वो फिर कोई काम कैसे करेंगे? तो उसमें सर एक चीज़ जो मतलब मेरी फैमिली मुझे बोला करती है कि थोड़ा घमंडी हो जा। तो तू घमंडी है? थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। ठीक है। आपका शौक क्या है? सर मेरा शौक तो वैसे कहीं है सर, लेकिन अभी तो गाने सुनना, पेंटिंग करना। तो कितनी बार उसका पीछा आपने किया है या उससे पीछा छुड़ाया है? ये भी कह सकते हैं कि पीछा कब छुड़ाया है या पीछा किया है? पीछा तो सर काफ़ी बार किया है, बट ऐसे जब हम तैयारी कर रहे थे, जब भी आपके एग्जाम्स वगैरह थी, तो तब हम बहुत ध्यान रखते थे कि उसमें हम वापस उलझ ना जाए, उससे पीछा छुड़ाते थे कि भाई अभी तू रहने दे, है ना? यस सर। ओके। आप अपनी शानदार सफलता का श्रेय किसे देंगे? आज आप एक सफल व्यक्ति हैं, एक सफल स्टूडेंट हैं। यस सर।
वैसे आज भी आप स्टूडेंट ही हैं, बट आप अपनी शानदार सफलता का श्रेय किसे देंगे? सर सबसे पहले तो माता पिता को। उन्होंने कम से कम मुझ पे थोड़ा भरोसा रखा। थोड़ा नहीं, बहुत भरोसा रखा, क्योंकि जब मैं अप्रोच करने आया था, याद है मुझे, आज से 5 साल पहले, तभी उन्होंने एक बार में ही कहा था कि नहीं, दिव्यराज को तो फाउंडेशन में ही डालना है और नेक्स्ट डे ही जा करके, क्योंकि आपने एक एग्ज़ाम लिखा था, जहाँ तक आपको याद हो, जीसेट का आपने एग्ज़ाम लिखा था, आपको स्कॉलरशिप मिला था। यस सर। तो नो डाउट माता पिता का तो रोल है ही। यस सर। ऑल्सो सर, मेंटर्स एंड द टीचिंग स्टाफ, द फ्रेंड सर्कल, मतलब क्लासेस, द क्लास सर्कल व्हिच आई हैड, दे प्लेड अ मेजर रोल। देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक को पास करके आप भविष्य के इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए एक प्रेरक बन गए हैं। आप उन जेई उम्मीदवारों के साथ क्या संदेश साझा करना चाहेंगे, बताइए। वेल सर, मैं एक जो संदेश साझा करना चाहूँगा कि कभी भी उम्मीद ना हारे, अपने ऊपर भरोसा रखें, ठंडे दिमाग से काम ले, और हमेशा एक चीज़ याद रखें कि आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए, सबसे पहली बात। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, इट्स लाइक इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील कि अगर आप गलती से फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन गलत करके आ गए, दो क्वेश्चन गलत करके आ गए, नो प्रॉब्लम, गलती हुई है, अब इससे सीखें और अपने दूसरे अटेम्प्ट में उसके ऊपर ध्यान दें। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे कि स्टूडेंट बहुत जल्दी डीमोटिवेट होते हैं कि भाई हमसे नहीं होगा या हमारी तैयारी नहीं हुई है, तो क्या लगता है आपको, क्या करंट क्लास में प्रॉब्लम होती है या पीछे से चली आ रही प्रॉब्लम्स की वजह से वो करंट क्लास में हम फेस करते हैं? सर काफ़ी संजीदा सवाल है मेरे हिसाब से सर, कि दोनों का एक छोटा सा मिश्रण रहता है, क्योंकि एक बच्चे की सफलता दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक उसका नेचुरल टैलेंट और दूसरी उसकी मेहनत। अब क्लास के अंदर थोड़ा अनफोकस रहना, इसके भी मतलब बहुत सारे कारण होते हैं। फॉर एग्जांपल घर के प्रॉब्लम्स, या फिर पढ़ाई में मन ना लगना, किसी प्रोफेसर के साथ वेवलेंथ ना बैठना, या फिर कोई फॉर एग्जांपल ये क्लास में अटेंशन नहीं देना, हाँ, अटेंशन ना दे पाना वगैरह, मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सोचना है कि उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। आपके पढ़ने की जिम्मेदारी फर्स्ट बेसिस ऑन यू। करेक्ट। जीवन में आपका सबसे बड़ा आदर्श और प्रेरणा कौन है और क्यों है? सर मेरे हिसाब से मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे माता पिता रहे हैं, क्योंकि मेरी माताश्री हमेशा ये सिखाती हैं हमें कि ध्यान रखा करो अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, कभी भी डगमगाओ मत अपने राह से। जबकि मेरे पापा जो हैं वो ये मानने वाले हैं कि कुछ भी हो जाए करते रहो बस, भले वो कोई भी छोटी सी चीज़ हो जिसमें तुम सफल हो ना सफल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चलते रहना, चलते रहो, कछुए की चाल चलते रहना है और आपको जीत हासिल करना है। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आप दूसरे को क्या संदेश देना चाहेंगे? या सर मैं अपने फ्यूचर कंपेटिटर्स को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात, हमेशा अपने दिन को सोचें, सबसे पहले प्लान करें। दूसरी बात, डीमोटिवेट कभी ना हो, भले हमेशा ये मैं मानता हूँ कि कभी भी प्रोग्रेस लीनियर नहीं होता, ऊपर नीचे जाता रहता है, तो हमेशा उसके ऊपर ध्यान रखें कि कभी ऊंच नीच हो जाए तो उसमें ना हमें ज़्यादा खुश हो जाना है ना ज़्यादा दुखी होना है हमें। दूसरी बात कि मतलब ऐसे एक्शंस लें कि जिससे आप खुद प्राउड फील कर सकें। अपने डे की एक समरी बनाएं, उसमें अपने फॉर एग्जांपल आप जो टास्क किए हैं, आपने जो मॉड्यूल सॉल्व किए हैं, एक्टिविटी रिपोर्ट बनाएं छोटी सी। इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एट द एंड ऑफ द डे, ये है। और अपने एक बिगर गोल को तोड़ें छोटे छोटे स्टेप्स में। फॉर एग्जांपल हाँ, हमने जेईई की जो तैयारी थी वो 4 साल में तोड़ दी, ठीक है, 1 साल में 12 महीने, 12 महीने में कितने मतलब दिन,
और उन महीनों में कितने कॉन्सेप्ट्स, कितने मॉड्यूल्स, आप ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप एक बड़ी लीप ले सकते हैं। जब सारे प्रिपरेशंस, मतलब एट द एंड ऑफ द डे, मतलब आप जब 9 से 12 रात में जब सोने से पहले यू कैन डू, आप खुद को सवाल पूछ सकते हैं कि ठीक है मैं आज कहाँ क्या क्या पहुँचे हैं? सीखा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज क्या क्या किया, ये आपका सवाल नहीं होना चाहिए। आपका सवाल होना चाहिए आज क्या क्या सीखा है मैंने, आज मैंने क्या क्या, कहाँ तक पहुँचे हैं? कहाँ तक पहुँच गए हम, ये आपका एट द एंड ऑफ द डे सवाल होना चाहिए। अगर उसके जवाब से आप सेटिस्फाइड हो जाए तो ये समझ लीजिए कि आपका दिन वेस्ट नहीं हुआ। ऑल्सो कि आपको खुद का सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ टेस्टिंग, फॉर एग्जांपल आपने डेली पढ़ा, आप पढ़ रहे हो और आपने एक वीक में एक दिन पकड़ लिया, मानो वेडनेसडे, जब आप खुद का कोई भी एक, फॉर एग्जांपल मैथ्स ले लिया, फिजिक्स ले लिया, उसका एक छोटा सा खुद पेपर आपने, चाहे वो कितने मार्क्स का भी हो, चाहे वो कितने भी मार्क्स का हो, वो सेल्फ आप खुद से टेस्ट लिखिए, खुद से चेक करिए वो चीज आपने किया। यस सर। तो आज आप सफल हैं। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों, आपने भी नो डाउट बहुत सारी चीज़ें दिव्यराज के माध्यम से सीखी होंगी और बहुत सारे विशेष हैं आप बाकी फ्यूचर इंजीनियर्स के लिए, जो भविष्य में आने वाले टाइम में बड़े इंजीनियर्स बनने वाले हैं। मेरा एक ही संदेश है आप सारे फ्यूचर इंजीनियर्स का, कि जिस गोल को आप बनाते हैं उसको करके ही दम लेना है, कंप्लीट करना है। जैसे कि दिव्यराज ने कंप्लीट किया, 4 साल के सफ़र बहुत बड़े सफ़र थे जिसे इसने अचीव किया, और आज मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि ये अपनी मंजिल तक पहुंचा है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।